सर्वे से मैंने कतर का एग्जाम्पल दिया। ऐसी जितनी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं सबसे। कई लोग कहते हैं शायद इतने अच्छे हमारे रिश्ते कभी भी नहीं हुए, लेकिन मोदी और मुसलमान को लेके तो क्या क्या नहीं कहा गया। 20 साल से 22 साल से तो हम ही देख रहे हैं मोदी मतलब बैर है, मोदी पसंद नहीं करता। हमारे देश में कितना कुछ चलता रहता है इसका, ये उल्टा ये, लेकिन बाहर विदेश में इसका उल्टा हो रहा है। देखिए ऐसा है, देश में तो हमारे यहाँ वो प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब विदेशी जो है वो तो अपनी समझ से चलता ना, वो देखता है कि देश में परिवर्तन क्या आया है। कोविड, अब जैसे पूरे देश दुनिया में एक आज चर्चा हो रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पिछले 10 साल में अगर आप देखें लोगों को राशन मिलता, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। राशन देने के समय में कोई आपसे नाम पूछता है, कोई आपका धर्म पूछता है? जब आज जो है इस देश में करीब 4 करोड़ लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला है, उन लोगों से कोई पूछता है क्या कि आप भाई जाति क्या है, धर्म क्या है? तो दुनिया देखती है कि जब डेवलपमेंट होता है तो ये ठीक है, भारत में राजनीति होती रहती है, वो चलती रहती है, पर वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है, भारत तरक्की कर रही है या नहीं कर रही, भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो जब उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये माने ये अलग भारत है, ये कुछ ये नया भारत है, तो उनका रिएक्शन वो होता है। और जो संस्कृति और देखिए विरासत का विषय जो है, हर देश में मुझे लगता है सबको लगता है कि भाई अपनी संस्कृति अपनी विरासत पे कुछ गर्व तो करे। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर लोग उसको बुरा मानते हैं। हो सकता है कि पश्चिमी दुनिया में कुछ, जैसे मैंने कहा, एक विचारधारा है कि अगर आपको प्रगति करनी है, जब तक आप पश्चिमी देशों का आप कहीं एक किस्म से उनकी नकल ना करें, तब तक आप प्रोग्रेसिव नहीं है, आप मॉडर्न नहीं है। ये खाड़ी में ऐसा नहीं है। खाड़ी में जो है उनको लगता है कि अगर कोई अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपनी विरासत पे गर्व करे तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप वहां पर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर बन गया, अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे उसके इनॉग्रेशन पर, आपने उनके शासक से रोड शो करवा लिया यहाँ भारत में। नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी। वो रोड शो भी किया ना, हाँ, यूएई के जो रूलर आए थे, हाँ, गुजरात के अंदर। मैं ये पूछ रहा हूं, मतलब कि ये इसके लिए तो आपके रिश्ते एक अलग लेवल पर होने चाहिए, दोनों काम। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक किस्म से मैं कहीं आपके प्रश्नों से मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ आश्चर्य है कि ये भाई ये हुआ कैसे। फैक्ट है, फैक्ट है ना। तो मैं एक फैक्ट और बताता हूं आपको। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनके यूएई गए 2015 में। आपको पता है उनके पहले भारत के प्रधानमंत्री, उनके पहले वाला विजिट किसने किया और कब किया? इंदिरा गांधी ने किया 1981 में। 1981 में। ये हम यूएई की बात कर रहे हैं जो समुंदर के उस पार है, पड़ोसी है। 34 साल के लिए कोई भी भारत का प्रधानमंत्री यूएई नहीं गया। और आज जो है यूएई में सबसे ज्यादा हमारे अगर नागरिक खाड़ी में रहते हैं वो यूएई में रहते हैं। तो हम जो है, देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें कही जाती, दुनिया पहचानती है कि किसको सीरियसली लें, किसको ना लें। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं बहुत सेकुलर आदमी हूँ, पर सेकुलरिज्म आपके लिए इसका मीनिंग कुछ और होता है। इलेक्शन आता है तो आप वोट बैंक की याद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं जानते, वो नहीं पहचानते? वो भी जानते हैं। तो वो भी देखते हैं कि भाई 34 साल से अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं आए, उसके बाद मोदी जी आए और उसके बाद 7 बार जा चुके हैं। तो अगर आज मंदिर वहां बन रहा है यूएई में, तो क्यों बन रहा है? क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई भारत जो है ये हमारे लिए बहुत सीरियस पार्टनर है। और उनके जो कौम जो है यूएई में, उनके लिए अगर वो लोग चाहते हैं कि मंदिर बने
तो हमें बनाना चाहिए। सर हमारे देश में तो ये भी प्रॉब्लम है लोगों को कि आपने इजराइल को पार्टनर बना लिया है, इजराइल से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती क्यों होगी? आप उल्टा प्रश्न पूछिए कि इजराइल से हमारी दोस्ती होने के लिए इतना समय क्यों लगा, ये प्रश्न पूछिए आप। इजराइल जो है 1948 में आज़ाद हुआ, 1948 में। 1948 से 1992 भारत ने ना उनके राजदूत को यहाँ आने दिया, ना हमने वहाँ भेजा, 1992 तक। कारण क्या हो सकता है? फिर 1992 से 2017 तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। क्यों नहीं गए? राजदूतावास क्यों नहीं खोला? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? भाई ये वोट बैंक है। वोट बैंक? बिल्कुल वोट बैंक, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी वोट बैंक पर चल रही थी। बिल्कुल। आपका पूरा इजराइल पॉलिसी वोट बैंक फॉरेन पॉलिसी था, आपका पूरा पाकिस्तान पॉलिसी वोट बैंक फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान? बिल्कुल। सर ये तो समझाइए जरा, पाकिस्तान कैसे? नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि पाकिस्तान, देखिए जिनकी सोच जो है, पूरा माइंडसेट जो है वोट बैंक पे चलता है, तो क्या होता है कि ऐसी बड़ी चुनौती आती है कि जैसे मुंबई में 26/11 की अटैक हुई थी, उसके बाद आपने आपकी ओर से जवाब क्यों नहीं दे लिया, काउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जो है वो पॉलिटिक्स शुरू हो गया।